हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम निकालने वाले हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसमें चार सवाल करेंगे, चार टाइप के अलग अलग टाइप के सवाल करेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना आसानी से सीख जाओगे। बहुत ही आसान तरीके, सबसे आसान तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है देखना। आपको पता है एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग कितना होता है आपका चार होता है, तीन का वर्ग क्या होता है आपका नौ होता है, चार का वर्ग क्या होता है 16 होता है। चार का वर्ग मतलब चार का गुणा अपन चार में करेंगे तो कितना आएगा 16। वर्ग का मतलब होता है घात दो मतलब उसी संख्या का दो बार गुणा करना, जो आता है वो क्या रहता है उसका वर्ग रहता है। अब जैसे कि आपको पता है कि 16 किसका वर्ग है, चार का, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, चार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे करनी में 16 लिखेंगे तो अपन उसका क्या आएगा, करनी में 16 मतलब चार गुणा चार, तो किसका वर्ग है ये, चार की घात दो से करनी कट जाती है स्टूडेंट्स, तो आपका क्या होगा दो, इसका क्या होगा वर्गमूल होगा। ठीक है स्टूडेंट, मतलब आप सॉरी चार क्या होगा आपका चार। तो 16 का वर्गमूल क्या है, चार, मतलब किस संख्या का वर्ग है। जैसे कि अपने को निकालना है 0.453, दशमलव के बाद अलग अलग संख्या बोली जाती है स्टूडेंट्स। तो 0.453 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब ये किस संख्या का वर्गमूल है। तो इसे अब इसका आपको पता नहीं है तो अपन भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्गमूल मतलब घात दो का मतलब होता है वर्ग। तो अपन इसमें कितने के जोड़े बनाएंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। दशमलव के बाद, दशमलव के पहले एक संख्या है आपका ये जीरो, यहाँ पे दो को जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पे अपन जीरो लगा सकते हैं। दशमलव के बाद कितनी भी जीरो लगा सकते हो आप। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका दशमलव के बाद जीरो लगा लिया अपन ने। 0.45 और 30, ये दो दो जोड़े बन गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको इस टाइप से लिख लेंगे अपन। अब अपन क्या करना है, यहाँ पे जीरो है तो आपको जीरो जीरो, यहाँ जीरो जीरो और जीरो दशमलव है तो आपको क्या लिखना है, जीरो लिख देना है सब जगह पे। ठीक स्टूडेंट्स, आपको जोड़े उतारने हैं 45, क्या उतारना है 45। अब आपको देखना है कि 45 किसके वर्ग के बीच में, किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में। तो आपको पता है 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, उसके बाद 7 का वर्ग कितना होता है 49। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 36 और 49 के वर्ग के बीच में है क्या 45। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 49 के बहुत करीब है, 36 के करीब नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें छोटी संख्या लेते हैं। कौन सी वाली, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है इसमें 36, तो 36 किसका वर्गमूल है, 36 का वर्गमूल क्या है 6। तो अपन यहाँ लिखेंगे दशमलव के बाद संख्या उतारी, दशमलव लगा दी यहाँ अपन ने, यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे। 6 का 6 में गुणा किया कितना आ गया आपका 36 आ गया। अब अपन क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 15 में से 6 का बाद कितना बचा आपका 9 बचा और ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपका 6 लिखा तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा 6 जुड़ेगा आपका, ये कितना होगा 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन उतारेंगे क्या 30, तीन नहीं उतारना है, गलत हो जाएगा, पूरा 30 का 30 उतारेंगे, 30 उतारा अपन ने। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे जीरो, है ना। अब 12 का पहाड़ा लेंगे अपन, 90 से आगे नहीं जाए, दो संख्या ले लेंगे, यहाँ पे दो संख्या ले लेंगे तो 12 हमारी 108 ज़्यादा हो जाएगा, 12 × 60, 12 × 72, 12 × 7 = 84। तो अपन कितना लेंगे 7, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब इस 7 का 127 में गुणा करेंगे और वो क्या यहाँ पे लिखना है अपने को 930 के नीचे। 7 का 7 में किया 49, हासिल कितना आ गया आपका 4। 7 का 2 में किया 7 दूनी 14 और 4 18 का 8, हासिल कितना आ गया आपका 1। 7 का 1 में किया 7 कम 7 और 1 कितना हुआ, हासिल था कितना आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहो तो आप यहीं तक पर इसे छोड़ सकते हो और चाहो तो और आगे भी बढ़ा सकते हो। क्यों स्टूडेंट, दशमलव के बाद 2 अंक तक ही पूछते हैं अधिकतर सवालों में, दशमलव के 2 अंक तक ही यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता होगा कि अब 0.453 का वर्गमूल क्या आ गया दोस्तों, तो 0.67। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो 3 अंक तक कर सकते हो, 2 अंक तक कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से निकला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन एक सवाल और लेते हैं, और सवालों को करते हैं, 3 सवाल और बचे हमारे। अगला सवाल है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल है आपका 2.56। 2.56 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो अपन दशमलव के पहले तो एक ही जोड़ा बनाएंगे, जितनी संख्या उतना लेंगे, दशमलव के बाद दो के जोड़े बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपन क्या करना है, यहाँ दो, तो दो किसके वर्ग के आसपास है, तो एक का वर्ग होता है आपका एक और दो का वर्ग कितना होता है 4। तो अपन 4 नहीं लेंगे, अधिक हो जाएगा दो, एक का वर्ग, तो यहाँ पे भी एक लिखेंगे, यहाँ पे भी एक लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक का एक में गुणा किया कितना का एक, दो माइनस करते हैं, यहाँ पे घटता है, दो में से एक गया तो आपका कितना बचा एक बचा। यहाँ क्या जाएगा आपका एक जुड़ता है कितना एक, तो एक और एक दो गया। अब अपन दशमलव के बाद की संख्या उतार रहे हैं तो यहाँ क्या लगा लेंगे 0.56 उतार लिया अपन ने पूरा, 156 हो गया। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखना है जो यहीं पे आ जाए। ठीक है स्टूडेंट,
तो अपन क्या करेंगे 214 और 2 8 16 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 214 अपन 7 का अपन ये 6 में करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन कितना लेंगे 6 लेंगे। 6 यहाँ लिखा और 6 ही यहाँ लिखा, जो संख्या यहाँ लिखते हैं वही संख्या यहाँ लिखाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 6 का अपन 6 में गुणा करें, 6 चंग 36 का 6 हासिल कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब 6 का 2 में किया, 6 दून 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15। 156 से 156 घटाया कितना आ गया, कुछ भी नहीं शेषफल बचा। तो 2.56 का वर्गमूल क्या आ गया स्टूडेंट्स 1.6। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप, बहुत ही आसान होता है। अब अपन करते हैं एक और सवाल, अगला सवाल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल है आपका करनी में 51.84। अपन ने यहाँ भी जोड़े बना लिए और यहाँ भी जोड़े बना लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका अपने को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो अब अपन क्या करेंगे, 51 किसके वर्ग के आसपास है, तो यहाँ 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, तो अपन यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ भी क्या लिखेंगे 7, और इसमें क्या जुड़ता है 7 ही जुड़ता है, तो 7 और 7 कितना होगा 14। 7 का 7 में गुणा करेंगे आपका आएगा 49, 49 आपका यहाँ से माइनस होगा, तो 11 में से आपका क्या घटाएंगे 9, 11 में से 9 का कितना बचा 2 बचा, यहाँ 4 होगा, 4 में से 4 का कुछ नहीं बचा। अब उतारेंगे पूरा 84 ऐसा कैसे। अब यहाँ पे आपको पता है दशमलव के बाद की संख्या लगाई, तो अपन ने क्या लगाएंगे यहाँ पे दशमलव। अब 14 दून 28 होता है, तो अपन क्या लेंगे यहाँ पे 2 ले लेंगे। ठीक है, सिंपल है, 14 दून 28, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को 2, 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 2 दूनी 4, 2 चुके 8 और 2 एकम 2, ये अपन ने घटा लिया कितना आएगा 0 घटाने के बाद। अब आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, आप कुछ नहीं बचा, आपका दशमलव के बाद 0 लगाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, 0 0 आ जाएगा। तो 51.84 का वर्गमूल क्या गया 7.2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो मोबाइल में निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो। एक सवाल और है आपका, अगला सवाल है चौथा सवाल, बहुत 452.26 का अपने को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन इधर की साइड से 10 जोड़े बनाते लाएंगे, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 4 पता है आपको किसका वर्ग है 2 का, तो अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे भी 2 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 2 लिख लेंगे, 2 दूनी 4, इनको माइनस कर लिया, कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या जुड़ेगा आपका 2 जुड़ेगा, कितना होगा 4। अब 52 उतारना है, यहाँ दशमलव मत लगाना क्योंकि अभी दशमलव के बाद की संख्या नहीं उतारी है हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर अपन यहाँ 2 भी लिखते हैं तो 2 दूनी 4, 42 दूनी 84 अधिक हो जाएगा, तो अपन कितना लिखेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 ही लिखा, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे अपन 1 लिखेंगे, और 1 का 41 में गुणा किया तो कितना आएगा 41। यहाँ पे अपन क्या करेंगे माइनस, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 4 गया कितना बचा 1, यहाँ पे क्या ऐड होगा 1 ऐड होगा, तो 4 और 1 1 और 1 2 गया 42। अब स्टूडेंट्स आपको उतारना है 26, अपन ने दशमलव के बाद की संख्या उतारी, यहाँ क्या लगा लेंगे अपन दशमलव लगा लेंगे। अब देखना स्टूडेंट 4 और इधर क्या है 11, तो 4 दूना 8, 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन कितना लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 2 लिखा, तो यहाँ भी क्या आएगा 2 आएगा, तो अब 2 का इसमें 422 में गुणा करेंगे, और वो यहाँ लिखेंगे शेषफल जो अपना गुणनफल आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन क्या कर लेंगे इनको माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया कितना बचा 2 बचा, यहाँ हो गया आपका हासिल नहीं लिया तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा, ये होगा 10, 10 में से 8 गया कितना बचा 2 बचा। यहाँ पे क्या ऐड होगा 2 ऐड करेंगे अपन, 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 4, और ये 2 गया और ये कितना हुआ 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने को क्या करना है, अब कुछ संख्या नहीं बच रही, लेकिन अपने को एक संख्या और निकालना है, दशमलव के 2 अंक तक निकालते हैं, तो अपन ने दशमलव लगा के कितने जीरो लगाएंगे 2 जीरो लगाएंगे, सॉरी दशमलव लग रहा है, अपन क्या लगाएंगे 2 जीरो। अब यहाँ क्या उतारेंगे अपन 2 जीरो उतार ली, 2 जीरो उतार लेंगे लिखते। अब क्या करना है देखो 4 और 4 7 28, तो अपन यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ ही क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब 7 का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ क्या लिखना है गुणनफल यहाँ पे लिखना है, 7 7 49 का 9 हासिल कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब 7 28, 28 और 4 32 का 2 हासिल कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब 7 का किसमें करेंगे 2 में, 7 दूने 14, 14 और 3 17 का 7 आपका हासिल कितना आ गया 8। अब 7 28 और एक हासिल जोड़ा कितना आ गया 29, लेकिन ये अधिक हो गया, कितना हो गया अधिक हो गया, तो अपन यहाँ क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यही इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करने में 452.26 का वर्गमूल क्या गया आपका 21.26। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है 21 का वर्ग कितना है 441, और ये 451 है, तो मतलब ये 0.21 है, तो मतलब ये सही है, आपका सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हो, कैसे भी सवाल हो, कितना कठिन सवाल हो, कितना सवाल कर सकते हो आप। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।